सबको भोर का सलाम। खुदावंद यीशु मसीह में आप सबको जय मसीह की। मैं बहुत आभारी और आनंदित हूँ एक और सौभाग्य और सुअवसर के लिए कि हम प्रभु के वचन को खोल सकते हैं। मेरे प्रियो, आप जहां पर भी हैं इस वचन को पढ़ रहे हैं तो सीधे होकर बैठ जाइए और अपनी सांसों पर आप ध्यान दीजिए। अगर आपकी सांस कछुए की तरह चल रही है, धीरे आराम से पूरे आप पेट भर कर सांस ले रहे हैं, तो आज का संदेश आपके लिए है। और लेकिन अगर आपकी सांस खरगोश की तरह या कुत्ते की तरह बहुत तेजी से चल रही है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं आज के वचन से आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है, क्योंकि आपका मन भटक रहा है। तो भटकते हुए मन को प्रभु के निकट लेकर आइए, प्रभु की ओर दृष्टि कीजिए और याद करिए प्रभु के उन सारे उपकारों के लिए जो उसने आपके और मेरे जीवन में किए हैं। मेरे प्रियो, ये बहुत ही खास बात है कि हम अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाए रखें। और जो लोग परमेश्वर की ओर अपने मन को लगाए रखे होते हैं, वो सीधे बैठते हैं, खड़े होते हैं, अलर्ट होते हैं, और उनकी सांस और उनके हाव भाव, उनके हाथ पैरों, हर एक चीज पर उनका क्या होता है, नियंत्रण होता है। वो सोच समझ कर बोलते हैं, सोच समझ कर कुछ भी करते हैं। तो पहली बात यह है कि जब भी हम प्रभु के निकट आए तो हम सचेत होकर आए। प्रभु ने कहा है मत्ती 26 के 41 में, जागते और प्रार्थना करते रहो कि परीक्षा में ना बढ़ो। आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर दुर्बल है। यहाँ जागते रहने का मतलब है सचेत रहो, सचेत रहो, अलर्ट रहो कि तुम कहाँ हो, तुम्हारा मन कहाँ है। आज का वचन बहुत ही विशेष है मेरे प्रियो। प्रभु का संपूर्ण वचन विशेष है, लेकिन जो आज का वचन है वो आज के लिए है और बहुत ही खास है। वचन पढ़ा गया कि यहोवा परमेश्वर ने, कुल संसार के खालिक और मालिक ने, हमसे प्यार करने वाले पिता ने अपने दास मूसा से कहा कि मूसा नबी, जिन लोगों को तुम मिस्र से निकाल के ले आए हो उन्हें आगे लेकर जाओ। मैं एक दूत को तुम्हारे आगे भेज दूंगा, वो तुम्हारे आगे आगे चलेगा, ताकि मैं उस वचन को पूरा कर सकूं जो तुम्हारे पूर्वजों से, अब्राहम से, इसहाक से, याकूब से मैंने किया है, और तुम उस देश में चले जाओ जहां दूध और शहद की धाराएं बहती हैं। लेकिन एक बात है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, मैं तुम्हारे बीच में नहीं रह सकता, क्योंकि तुम हठीले लोग हो। तुम हठीले लोग हो, और इसलिए अगर मैं तुम्हारे बीच में चलूंगा तो एक पल में तुम सब खत्म हो जाओगे। और ये संदेश मूसा नबी ने इसराइलियों को दिया, तो फिर वो विलाप करने लगे। अभी एक दिन पहले तो डांस कर रहे थे, खुश हो रहे थे, हैं, और आज लिखा है कि वो विलाप करने लगे और वो रोने लगे कि ये तो हमारे जीवन से एक बहुत बड़ा अपराध हुआ है। और क्यों रो रहे थे? कि परमेश्वर ने उनसे कहा था कि तुम अपने गहनों को उतार दो, ताकि मैं फैसला कर सकूं कि तुम्हारे साथ क्या करना है, कितने लोगों को कनान में लेके जाना है, और कितने लोग जो हैं वो रास्ते में ही छूट जाएंगे।
और वहां पर लिखा हुआ है कि इस बात के बाद इसराइली अपने गहने पहने नहीं रहे, उन्होंने अपने गहनों को उतार दिया। ये जो मिस्री लोग होते थे पुराने, ये जो खाना बदोश लोग होते थे, खाना बदोश लोग ऐसे होते हैं जो घुमक्कड़ होते हैं। इसराइली घुमक्कड़ रहे। आज भी आप देखोगे खाना बदोश आपको लोग मिलेंगे, कहीं लोहारी का काम करते हैं, कहीं कुछ अलग अलग काम करते हैं। जब मैं हापुड़ जाता हूँ तो वहां देखता हूँ कि वो अंबेडकर चौराहे से लेकर आगे किनारे पर काफी लोग हैं जो खाना बदोश लोग रहते हैं। और उनको देखा, उनके वो गहने वहने सारे पहन कर रहते हैं। मेरे प्रियो, आज का ये वचन हमने पढ़ा, अब हम चलना चाहते हैं वचन से। आज प्रभु मुझे और आपको क्या सिखाना चाहते हैं? पहली बात, परमेश्वर ने मूसा से फिर बोला है। क्या बोला है? कि ये तेरे लोग हैं जिन्हें तू मिस्र से निकाल कर ले आया है। ऐसा कब बोला जाता है? कब कोई व्यक्ति एक प्रोजेक्ट से, एक परिवार से, एक संस्था से अपने आप को अलग कर लेता है? एक मुखिया कब अपने हाथों को खड़ा कर देता है? यहां पर परमेश्वर कह रहे हैं, मूसा ये तुम्हारे लोग हैं, तुम जानो क्या करना है, लेकर जाओ इनको। लेकिन मैं अपने हाथ धोता हूं, मैं इनसे अलग होना चाहता हूं। पहली बात, क्योंकि पवित्र आत्मा को शोकित किया गया था, परमेश्वर को उदास किया गया था, परमेश्वर को शर्मिंदा किया गया था। किसके द्वारा? हठीलेपन के द्वारा, पाप के कारण। अगर आप इफ्सियों 4 अध्याय 30 वचन पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, डू नॉट ग्रीव द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। जो स्वर्गदूत परमेश्वर ने तुम्हारे साथ भेजे हैं, उनको शोकित मत करो। मेरे प्रियो, यहां पर मैं थोड़ा और आपको गहराई में लेके जाना चाहता हूं। वो कौन सी चीज है जो परमेश्वर के आत्मा को शोकित करती है? प्रभु ने भी कहा कि इंसान के सारे गुनाह माफ हो जाएंगे, लेकिन पवित्र आत्मा के विरोध में किया गया पाप, उसकी कोई क्षमा नहीं है, उसकी कोई माफी नहीं है। दरअसल में पवित्र आत्मा के खिलाफ किया गया पाप वो पाप होता है जिसकी हम माफी नहीं मांगते। हम मानते ही नहीं कि हम गलत हैं। पवित्र आत्मा का काम क्या है? हमको कन्विक्ट करना है। यूहन्ना 16 अध्याय में लिखा हुआ है कि जब वो आत्मा आएगा, वो सहायक आएगा, तो वो क्या करेगा? वो दोषी ठहराएगा, लोगों को कन्विक्ट करेगा, उनको एहसास दिलाएगा, उनको कायल करेगा कि तुमने जो किया है वो गलत किया है। और पवित्र आत्मा लोगों को जब कायल करना बंद कर दे, तो उनको समझ जाना चाहिए कि उनके लिए रहम का दरवाजा बंद हो चुका है। परमेश्वर ने उनसे सारी उम्मीदें खत्म कर दी हैं। पवित्र आत्मा को शोकित किया गया था। मेरे प्रियो, अगर हम अज्ञानी हैं तो गुरु हैं जिनसे हम सीख सकते हैं। अज्ञानता को दूर करने के लिए गुरु हैं, और हमारा प्रभु यीशु मसीह सबसे बड़ा गुरु है। अगर हम अज्ञानी हैं और हमको एहसास है कि हम अज्ञानी हैं, तो सीखने के बहुत साधन है। उसके बाद जो दूसरी बात है कि हमको पता चलता है हमारी आदतें गलत हैं। गलत आदतें हो गई, गलत संगति में रहे हैं, गलत लोगों को हमने क्या किया है? कॉपी किया है। गलत लोगों के समान हमने व्यवहार करना सीखा है। तो अगर हम सचेत हो जाएं तो उन आदतों को भी बदला जा सकता है। लेकिन तीसरी और खास बात यह है कि जिनकी जो कैरेक्टर है, जिनका जो आंतरिक सिस्टम है, आंतरिक सोच है,
वो अगर गलत हो चुकी है तो ऐसे लोगों को सुधरना एक पीढ़ी में संभव नहीं है। ऐसे लोगों को सुधरने के लिए 3-4 पीढ़ी का समय लगता है। आज सोचने वाली बात है कि जो मैं और आप करते हैं, अगर अज्ञानता में हम गलत कर रहे हैं तो उम्मीद है हम सीख सकते हैं। जो लोग अज्ञानी होते हैं उनके अंदर विनम्रता होती है, उनके अंदर दीनता होती है। वो कहते हैं प्रभु आप बताइए मेरे लिए क्या आदेश है। और जब वो वचन पढ़ते हैं तो हमेशा इस बात का ध्यान रखते, आज मैंने क्या सीखा, क्या नया सीखा है जो मुझे अब तक मालूम नहीं था। जब वो किसी और को सुनते हैं और पढ़ते हैं, जहां से भी होता है, वो कोई भी नई बात सीखते हैं जो परमेश्वर के वचन और मर्जी के मुताबिक है। इस तरह से उनका ज्ञान बढ़ता जाता है। लेकिन अगली बात यह है, जिनकी आदतें खराब हो गई हैं, उनको अगर एहसास कराया जाए कि तुम्हारी ये आदत खराब है, तुम खराब नहीं हो, तुम्हारी आदत खराब है ना। जैसे घोड़े को लात मारने की आदत होती है। कुछ लोगों का मुंह खुलते ही एकदम बुरा बोलना है, नेगेटिव बोलना है, ये आदत है। इसको बदला जा सकता है, लेकिन बदलेगा कौन? केवल वो जो सचेत है, जिसको एहसास है कि मुझे मेरी आदत को बदलने की जरूरत है। और अगर आप कोई भी आदत बदलना चाहते हैं तो याद रखें, कोई आदत बदली नहीं जा सकती, केवल रिप्लेस की जा सकती है। उसकी जगह एक नई आदत डाली जा सकती है। जैसे कि खाना खाने के बाद कुछ लोग गुड़ खाते हैं, तो उसकी जगह आप सौंफ खाने की आदत डाल सकते हैं। लेकिन वो खाने की आदत तो रहेगी। सौंफ खाने की आदत डाल सकते हैं, कुछ और खाने की आदत डाल सकते हैं। कुछ लोग खाना खा के तुरंत सोना पसंद करते हैं, आप उसकी जगह खाना खाने के बाद आप टहलना शुरू कर सकते हैं। आदतों को रिप्लेस किया जा सकता है। और जितना मैंने सीखा है, पाया है कि 66 दिन अगर आप निरंतर प्रयास करें तो 66 दिन में नई आदतें आपके अंदर विकसित हो सकती हैं। इसराइली जो लोग थे, जो मिस्र से निकले थे, जो हठीले हो चुके थे, ये वो लोग थे जिनकी कैरेक्टर बदलने वाले नहीं थे, जो एहसास ही नहीं करते थे। अब आप सोचिए, परमेश्वर का डेरा उनके बीच में है, रात में वो बादल देख रहे हैं, रात में वो आग का खंबा देख रहे हैं और दिन में बादल देख रहे हैं। हर दिन मन्ना बरस रहा है और पहाड़ों से नदियां बह रही हैं, शाम को बटेरें आ रही हैं, परमेश्वर के स्वर्गदूत उनके चारों तरफ हैं। और फिर भी वो क्या कह रहे हैं, हमें नहीं मालूम इस मूसा का क्या हुआ जो हमको मिस्र से निकाल के ले आया। इन तमाम चीजों के बावजूद वो बछड़ा बनाते हैं, और केवल बछड़ा नहीं बनाते, उसकी आराधना करते हैं। और सबसे बड़ी बात, इसको काफिरपन कहा जाता है, जिसके द्वारा परमेश्वर का आत्मा शोकित होता है। और वो क्या है? उन्होंने क्या कहा था? हे इसराइलियों, ये बछड़ा तुम्हारा यहोवा है, ये बछड़ा तुम्हारा खुदा है, जो तुम्हें मिस्र से निकाल के ले आया और यही तुम्हें कनान में लेकर जाएगा। ये वो बात है जिसके द्वारा प्रभु का आत्मा शोकित होता है। जब जो श्रेय, जो क्रेडिट परमेश्वर को जाना चाहिए, परमेश्वर की महिमा जिस काम से होनी चाहिए, कोई भला काम आपके जीवन में हुआ, परमेश्वर ने किया और आपने क्या बोल दिया, मैंने खुद किया या मेरे किसी इंसान ने किया, तो क्या होता है? इस तरह से परमेश्वर का आत्मा शोकित होता है। जब काम बिगड़ जाते हैं तो हम कहते हैं खुदा ने बिगाड़ दिया है। जब काम बन जाते तो हम कहते हैं हमने किया है। और इस तरह के कामों से जब परमेश्वर को महिमा नहीं दी जाती है, हम जीवित हैं तो किसके कारण जीवित हैं? भोजन के कारण नहीं, परमेश्वर के कारण हम जीवित हैं।
हम आज आमने सामने एक दूसरे को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, किसके कारण है? परमेश्वर के कारण। और इसराइलियों ने क्या किया था कि जिस बात का श्रेय परमेश्वर को जाना चाहिए था, वो उन्होंने एक बछड़े को दे दिया। यानी जो परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए, वो शैतान की महिमा कर दी। और इस बात से परमेश्वर का आत्मा क्या हुआ? शोकित हुआ। और उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला, एक दूत को भेजूंगा, क्योंकि मेरी उपस्थिति तुमको भस्म कर देगी। यहां पर एक बात समझने वाली है, परमेश्वर मुझे और आपको खत्म नहीं करना चाहते हैं। परमेश्वर का उद्देश्य जीवन देना है, मारना नहीं है। लेकिन परमेश्वर इतने पवित्र हैं कि अगर वो प्रकट हो जाए तो हम में से कोई भी जीवित नहीं बचेगा। आगे हम सीखेंगे इसी अध्याय में, जहां मूसा नबी कहते हैं, खुदावंद मुझे तेरा दीदार करना है। और वहां खुदावंद ने क्या कहा? मूसा, तू मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। ये जो आग है ना, ये उन्हीं को भस्म करती है जो पवित्रता से दूर है। इब्रानियों के खत में लिखा हुआ है, आवर गॉड इज अ कंज्यूमिंग फायर। हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। अगर हमारे अंदर सांसारिकता है, अगर हम ढीठ और हठी हैं, अगर हम हर बात में हमारी आदत हो गई है कि गलतियां हमसे हो तो दोष लगा दो किसी और के ऊपर। और कोई अगर आ, हमारा बॉस, हमारा मालिक, हमारा अधिकारी, या हमारा पति, या हमारा गुरु कुछ हमारे लिए करता है, तो उसका श्रेय किसी और को दे देना। इस तरह से क्या होता है? परमेश्वर का आत्मा शोकित होता है। आज का संदेश संक्षेप में ये देखना है कि क्या हम अज्ञानी हैं? तो आपके लिए उपाय है। क्या हमारी आदतें गलत हैं? हम जानते तो हैं हमें क्या करना चाहिए। जिनकी आदतें गलत हैं उनके लिए रोमियो 7 अध्याय 24 वचन से पढ़िएगा। पौलुस कहते हैं, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, करना चाहता हूं भलाई, हो जाती है बुराई। वो आदत उसकी खराब थी और आदत को उन्होंने बदल दिया। लेकिन इसराइली जो ढीठ और हठी थे, ढीठ और हठी का मतलब यह है गलत को सही साबित करने वाला व्यक्ति। ढीठ और हठी, गलत को सही साबित करने और सही को गलत जानते हैं, प्रमाण हैं, लेकिन ढीठ है, हठीले है। हठीले का मतलब हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे, जो हो जाए सो हो जाए, बर्बादी हो जाए, आग लग जाए, सब कुछ चला जाए, लेकिन हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे। और ऐसे लोग परमेश्वर के किसी काम के नहीं हैं। वो तो उनके बदलने में आप आगे चल के देखेंगे। परमेश्वर ने कहा था बहुत से लोगों को कि वो परमेश्वर की सभा में नहीं आने चाहिए, परमेश्वर की सभा में नहीं आने चाहिए। 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी लग जाती हैं उनको बदलने के लिए। तो हम आज गंभीर बने। अगर आज बात हम करें मुख्य संदेश की, तो वो क्या है कि हम विद्रोह ना करें। परमेश्वर विद्रोही को नहीं बचा सकता। जो बगावत करता है उसको परमेश्वर नहीं बचा सकता है। और गहने घमंड का प्रतीक है। अगर आप यशायाह 3 अध्याय 16 वचन से पढ़ेंगे तो वहां पता चलता है कि इस्राएली स्त्रियां वो तमाम गहने पहन के कैसे, है ना, ठुमक ठुमक कर चलती हैं। आप पढ़ लीजिएगा वहां पर। गहने घमंड का प्रतीक है। एक तो हम गलत हैं और दूसरा हम घमंड करते हैं, तो फिर उद्धार संभव नहीं है। और इसलिए परमेश्वर ने कहा, इस घमंड को तुम क्या करो? उतार दो, ताकि मैं सोच सकूं, तय कर सकूं कि तुम्हारी भलाई किस तरह से करना चाहिए। प्रभु करे कि आज के वचन से हम सब प्रेरणा पाए। चेतावनी है, लेकिन वो हमारे और आपकी भलाई के लिए। आप जहां से भी संदेश को देख रहे हैं, हम जानना चाहते हैं ये संदेश कहां तक जा रहे हैं।
हम आपके लिए दुआ करना चाहते हैं। अगर आप अपने प्रार्थना निवेदन भेजेंगे तो हम जरूर आपके लिए दुआ करेंगे। हर सुबह 5 बजे ये प्रोग्राम शुरू होता है। इसका नाम है चंगाई बिन दवाई। उद्देश्य ये है कि मुझे और आपको वो सब हासिल हो जिसे देने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को बलिदान दिया। और उसमें शामिल है एक स्वस्थ शरीर, एक संपन्न परिवार, एक खुशहाल जिंदगी। क्योंकि जो स्वस्थ हैं वही सही फैसले कर सकते हैं और वही कनान में पहुंचने वाले हैं। और प्रभु आज के वचन से हम सबको आशीष दे। प्रभु ने चाहा तो कल फिर मिलेंगे एक नए संदेश के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ बना रहे। जय मसीह की।